देखेंगे हाउ टू राइट एंट्री। तो पहला एग्जांपल है परचेस फर्नीचर वर्थ ₹25,000 फॉर कैश। मतलब हमने फर्नीचर खरीदा है वो 25,000 को, पर कैश पर हमने खरीदा है। तो इसकी एंट्री मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा व्हाट परचेस, मतलब हमने परचेस क्या की है, तो है फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹25,000 टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग, पहले एंट्री में क्या किया है हमने, पहले हमने पूछा व्हाट परचेस, तो हमने क्या लिया है फर्नीचर। तो पहला आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर फर्नीचर 25,000 को लिए हमने, पर हमने किस पर लिए, किस पर मतलब कैश पर, तो टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन आएगा बीइंग परचेस फर्नीचर फॉर कैश। तो और एक हम एग्जांपल देखने वाले हैं, दूसरा एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल है सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। मतलब क्या हमने सोल्ड किया है फर्नीचर, किस पर किया है, कैश पर। तो सबसे पहला के से एंट्री आएगी, क्या हमने सोल्ड किया है फर्नीचर, किस पर किया है, कैश, फॉर कैश है। तो पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या सोल्ड किया है हमने फर्नीचर, तो फर्नीचर आएगा। और नरेशन में हम ऐसे लिखेंगे बीइंग सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, मतलब कैश पर हमने फर्नीचर बेचा है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। तो जैसे मैं आपको 11th का सिलेबस शुरू करूंगा तब आपको आगे आगे समझ में आएगा कि कौन सी एंट्रीज रहती है। इंपॉर्टेंट है ये 3 अकाउंट्स। तो पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। व्हेन एनी पर्सन्स नेम इज इंक्लूड इन इट देन इट इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। मतलब किसी व्यक्ति का या आर्टिफिशियल व्यक्ति का नाम उसमें इन्वॉल्व है तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो एग्जांपल है आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ABC कंपनी, XYZ कंपनी, ऐसा नाम आर्टिफिशियल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जय गणेश पत्त संस्था, ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल है। और कोऑपरेटिव बैंक से जैसे है TGSB बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ गोवा, यूनियन बैंक, ऐसे उसको हम कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, रूल्स है उसके। पहला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब ये जो दो रूल्स आपको एंट्रीज करते वक्त आपको काम को आते, तो ये दोनों ध्यान में रखना चाहिए आपको। दूसरा है विच इज विजिबल टू अस लाइक फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा इज कॉल्ड रियल अकाउंट। मतलब जो हमें विजिबल है, मतलब जो हमको दिखता है, तो उसे हम रियल अकाउंट बोल सकते हैं। और उसके जो रूल्स है दो, सबसे पहला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, और क्रेडिट में मतलब क्या जा रहा है, व्हाट गोज आउट मतलब क्या आउटपुट जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर से देखो रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फ्रेंड्स, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट which is invisible or not visible to us like salary, wages, carriage etc is called nominal account। तो
इसमें हमको क्या बताया, जो विजिबल नहीं है, मतलब सैलरी, मतलब किसी को हम मंथली सैलरी देते हैं या वीकली वेजेस देते हैं, तो वो हमको विजिबल नहीं है, तो उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इसके जो दो इम्पोर्टेंट रूल्स है, तो पहला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये इम्पोर्टेंट रूल है इसका। मैं आपको और थोड़ा इम्पोर्टेंट मैं बताने वाला हूँ। सैलरी सैलरी है वो मंथली पेड होती है। वेजेस है वो वीकली पेड किए जाते हैं, वीकली पेड किए जाते हैं। और कैरेज है वो जो हमारा गुड्स कैरी कर, जो मटेरियल हमको या डिलीवरीज देता है, उसको हम कैरेज बोलते हैं। तो हम देखेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मतलब बुक कीपिंग मतलब क्या है, द आर्ट ऑफ कीपिंग, मतलब आपके पास क्या कला है वो रखने के लिए। और दूसरा है परमानेंट रिकॉर्ड, मतलब जो हम परमानेंट रिकॉर्ड करते हैं, मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अलग अलग शॉप्स के ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, या अलग अलग बिजनेस के अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो हम परमानेंट रिकॉर्ड में रखते हैं। तीसरा है ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज बुक कीपिंग, मतलब बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स है उसे भी हम बुक कीपिंग बोल सकते हैं। तो व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ये भी आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को बोल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, मतलब वो रिकॉर्डिंग के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। और अकाउंटिंग में क्या देखेंगे, समराइजिंग ऑफ समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड, मतलब जो समराइजिंग का वो रिकॉर्ड्स करते हैं। तो सेकंड है कॉन्स्टिट्यूटिव बेस फॉर अकाउंटिंग, और जो उसका ऑपोजिट है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोसेस, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, जो उनका फॉर्म रहता है, उसमें वो पार्ट नहीं ले सकता। और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन processes on basis of bookkeeping records, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रोसेस कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है मैनेजरियल डिसीजंस कैनॉट टेकन विद हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब उनका जो मैनेजरियल डिसीजंस है उनके बिना, मतलब वो डिसीजन नहीं ले सकते जो रिकॉर्ड्स का है। और ये मैनेजमेंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स, मतलब मैनेजमेंट उनका डिसीजन ले सकता है कि उनके जो रिकॉर्ड्स है तो उस पर उन्होंने क्या करना चाहिए, तो